हेलो, दिस इज़ अब्दुल रहमान। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ कवर लेटर एंड हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोफेशनल कवर लेटर। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी कि प्रोफेशनल रिज्यूमे क्या होता है और उसमें कौन कौन से पोर्शन ऐड करने चाहिए। उसके बाद हमने एक वीडियो में बात की थी वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनसे हम फ्री में प्रोफेशनल रिज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने कैनवा से प्रोफेशनल रिज्यूमे डिज़ाइन करनी सीखी थी। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमें एक प्रोफेशनल कवर लेटर कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, उसमें कौन कौन से पोर्शंस को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कवर लेटर होता क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि कवर लेटर रिज्यूमे या सीवी को ही कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। कवर लेटर एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट है जो कि सीवी या रिज्यूमे के साथ कम्प्लीमेंट्री होता है। कुछ कंपनीज एक्वायर करती हैं सीवी या रिज्यूमे के साथ आप लोगों का कवर लेटर। तो कवर लेटर एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं कंपनी के कहने पे। ठीक है। तो ये तो हो गया कवर लेटर होता क्या है। अब कवर लेटर कंपनीज एक्वायर करती क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बहुत सारी रीजंस है कि कोई भी कंपनी आपसे कवर लेटर क्यों मांगती है। जैसे कि टू मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स, एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन, show your knowledge about the company, present how your skills and experience can assist the company, prove you understand the needs of the company। बहुत सारी रीज़न है जिसमें से कुछ रीज़न ये थे जो मैंने आप लोगों को बताई। एक कवर लेटर डिज़ाइन करने के लिए हमें कौन कौन से पोर्शंस इंक्लूड करने चाहिए। जैसे कि हमने प्रोफेशनल रिज्यूमे के बारे में बात की थी, क्योंकि बहुत कुछ ऐड कर देना भी कवर लेटर में ठीक नहीं होता। कवर लेटर आपका शॉर्ट एंड कॉन्साइज होना चाहिए और उसमें वही चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जो कि हायरिंग मैनेजर को चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि एक कवर लेटर डिज़ाइन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, कौन कौन से पोर्शन इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कवर लेटर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला पोर्शन जो होता है वो होता है राइट योर पर्सनल डिटेल्स। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कवर लेटर को जैसे आप लोग अपनी रिज्यूमे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग करना होता है, आप लोगों ने अपने नेम से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, आप लोगों ने बोल्ड करके अपना नेम लिखना होता है। उसके बाद जॉब टाइटल लिखना होता है जिस जॉब टाइटल के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना होता है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल लिखनी होती है। ये सारी वही डिटेल्स हैं जो हमने अपनी रिज्यूम में ऐड की थी रिज्यूम को डिज़ाइन करते हुए। अच्छा, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने कवर लेटर लिख के भी रखा हुआ है, फिर आप लोगों को जाके एडिट भी करके दिखाता हूँ। कवर लेटर बताता भी हूँ कि कहाँ से डिज़ाइन करना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पोर्शन होता है आप लोगों को अपनी लोकेशन लिखनी होती है और जिस डेट को आप कवर लेटर लिख रहे हैं वो लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकेशन है जी मेरी लाहौर, मंथ है ये दिसंबर, डेट है आज 15 फॉर एग्जांपल और ईयर है 2022। ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पोर्शन होता है वो हायरिंग मैनेजर की डिटेल्स हमने पुट करनी होती हैं कि जो मैनेजर हमें हायर कर रहा है हमने उसकी डिटेल्स लिखनी होती है। सबसे पहले हायरिंग मैनेजर का नेम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल हायरिंग मैनेजर का नेम अब्दुल रहमान है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, डियर मिस्टर अब्दुल रहमान। ठीक है। उसके बाद जिस कंपनी में आप लोग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी का नेम आ जाएगा। उसके बाद कंपनी का एड्रेस लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये तो बड़ी इजी डिटेल्स थी, हमने यहाँ तक पुट करनी। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पोर्शन आता है वो इंट्रोडक्शन का पोर्शन आता है। हमने कवर लेटर में अपना इंट्रोडक्शन पुट करना होता है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो आपकी पहली 2 to 3 लाइन्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कि एज अ लॉन्ग लाइफ एम्फेसिस ऑफ DigiSpace.pk marketing initiatives, I was thrilled to see your posting for the position of digital marketing manager. I am positive that I can help with DigiSpace.pk's upcoming challenges. I have experience with leading successful national online campaigns with budget over $10,000. What is more, I have succeeded in getting more than 150 admissions in a single batch. For example, अब DigiSpace जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, उसको एडमिशन चाहिए, तो ये बता रहा है कि मैंने DigiSpace में काम किया था, मैंने वहाँ पे इतने एडमिशन्स जनरेट किए थे। ठीक है, अपनी कंपेन के बारे में बता रहा है, क्योंकि वो जो जॉब है वो डिजिटल मार्केटर की जॉब है, तो अपने डिजिटल मार्केटर के एक्सपीरियंस को बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो एक्सप्लेन वाई यू आर द परफेक्ट फिट।
आप लोगों से कवर लेटर लिखवाने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों ने बताना है कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट क्यों हो। तो वहाँ पे आपने उसे बताना है कि इन माय करंट पोजीशन, उसे बताना है कि जो डीजी स्पेस में आप लोग पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आप लोग हायर कर रहे हो, उसी से मिलती जुलती पोजीशन में अभी मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। उस कंपनी में आपने उस पोजीशन पे रहते हुए जो जो आप लोगों की आप लोगों ने वहाँ पे किया और जो जो चीज़ें अचीव की, जो जो आप लोगों की अचीवमेंट्स थी, वो आपने डिस्कस करनी। इन माई करंट पोजीशन एट डिज़ाइन एक्स आई हैव सरप्राइज्ड ऑल फेजेज ऑफ online marketing initiatives, both technical and creative. Last year, my key challenge was to design and optimize 9 product websites for DesignX most strategic product, improve your over SEO results and enhance the UX. Here we are a year later. ठीक है, तो आप लोगों ने जो आपकी अचीवमेंट थी आपकी करंट कंपनी में, वो आप लोगों ने बताई है जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनको, उस पोजीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो अगला पोर्शन है आप लोगों का, शो योर मोटिवेशन टू ज्वाइन द कंपनी। कंपनी को ज्वाइन आप करना क्यों चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों ने मोटिवेशन अपनी दिखानी है। आई नो द DigiSpace करंट प्लान्स इन्वॉल्व डेवलपिंग अ कम्प्रीहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल फोकस्ड ऑन हेल्थ care related issues. This project is a perfect match for my personal and professional interest and an exciting opportunity to create a unique online based knowledge of for young students and professionals. ठीक है, तो आप लोगों ने उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मोटिवेशन क्या है आप लोगों की उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, वो आप लोगों ने बतानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो पोर्शन होता है वो होता है क्लोज विद अ प्रॉमिस। आप लोगों ने एक प्रॉमिस के साथ उसको क्लोज करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, आई वुड वेलकम द चांसेस टू डिस्कस योर डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड शो यू हाउ माई सक्सेस एट डिज़ाइन एक्स कैन ट्रांसलेट इनटू डिजिटल। एंड उसमें बता रहे हैं कि जो मैं अपनी करंट कंपनी में कर रहा हूँ, जो मैंने सक्सेस अचीव की है, जो मेरी अचीवमेंट्स थी, वही मैं अचीवमेंट्स आपकी कंपनी में भी करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये आप उन्हें बता रहे हैं। ठीक है, और उसके लास्ट में बिल्कुल रिगार्ड्स होते हैं, आप क्लोजिंग करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कैनवा पे और वहाँ पे चल के दिखाता हूँ कि कवर लेटर कैसे डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैनवा पे आ गए हैं। कैनवा पे आप लोग जाएँ और यहाँ पे जाके लिखें कवर लेटर। हमने कैनवा पे जाके कवर लेटर लिखे, बहुत सारे कवर लेटर्स आ गए हैं। मैं ये फ्री वाला ओपन कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कवर लेटर कुछ पे इमेजेस लगी हुई हैं, कुछ पे नहीं है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। देखें यहाँ पे बिल्कुल वही आ गया, ये आपका नेम आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने एडिट कर लेनी है और मैं सिर्फ यहाँ पे ये वाली डिटेल्स उठा के पुट कर रहा हूँ जो कि मैंने कवर लेटर लिखा था। ठीक है, ये मैंने डिटेल्स उठाई यहाँ से। ये देखिए, आप लोग देखें यहाँ पे ना सेपरेट पोर्शंस बने हुए हैं, 4 पोर्शन सेपरेट बने हुए हैं। यहाँ पे जो 4 चीज़ें मैंने लिखवाई हैं वही 4 चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आ गया जी हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा नेम आ गया। यहाँ पे आप अपना ईमेल और बाकी डिटेल्स पुट करेंगे। ये जो हमारा सेकंड वाला पोर्शन था, हमने लोकेशन और टाइम बताना था, ये वो है। और ये हायरिंग मैनेजर की डिटेल्स, ये हमारी पर्सनल डिटेल्स, ये टाइम और ये हायरिंग मैनेजर की डिटेल्स। तो ये था कवर लेटर डिज़ाइन करने का तरीका। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कवर लेटर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसको डाउनलोड करना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कवर लेटर कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।